जी आए अच्छी बात है, लेकिन कागज़ों में रोज़गार ना दें। आप अगर इन 5 साल में सिर्फ मंदिर ही बनवाएंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार घूम रहे, हमारा हक मार दिया गया। और इतना विभत्स कांड देखने के बाद किसका हृदय नहीं डोलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चुनाव यात्रा के ग्राउंड रियलिटी में। आज हम हैं प्रयागराज के अंदर। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं विधानसभा चुनाव जो 2022 होने वाले हैं उसमें किन की सरकार आने वाली है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, योगी जी दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, यहाँ पर ओपिनियन देंगे अपने। आप बताइए, आपको क्या लगता है सर? योगी जी आए अच्छी बात है, लेकिन कागज़ों में रोज़गार ना दें, रोज़गार धरातल पर दें, बिल्कुल, जिससे आम जनता को समझ में आए कि हाँ रोज़गार मिल रहा है। 8 लाख का पेपर में दावा कर रहे हैं कि 8 लाख मैंने जॉब दिया, जिसमें 3.5 लाख संविदा कर्मियों का है और 4.5 लाख फ्रेश वैकेंसियाँ हुई हैं। तो वो नियुक्तियाँ किसकी हुई है, कोई बता दे। यूपी में 5000 जो यूपी SSS की भर्तियाँ फंसी है 2016 से लेके 21 तक, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वो रोज़गार कहाँ मिल रहा है? वो 7.5 लाख 8 लाख रोज़गार किसी को मिला हो तो बताएं। सो बेसिकली आप नाखुश हैं सरकार से इस टाइम पे? नहीं, नाखुश नहीं है सरकार, और सभी कामें अच्छी कर रही हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वो फेल हो जा रही है सरकार, जिससे नाखुश। सर, आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में? आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? सरकार किसी की भी आए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे दे, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट करे तो समझ में आता भी है। अब मान लीजिए ये जो अभी यूपी में कुछ चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, अच्छा। एक प्रकार से डेमोक्रेसी की इन्होंने हत्या कर दी है। अब जब जिला पंचायत के चुनाव हुए तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी सारी गोलियां चली हैं, कैसे कुछ पॉलिसीज़ की तरह इन लोगों ने डिफरेंस किया है इसमें से वोट के मांगने के चक्कर में। तो अपना सरकार दबाव बनाती है किसी भी चीज़ में। सरकार किसी भी चीज़ में आए, अगर यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो नाखुश रहेगी, आप खुद ही जानते हैं। मंदिर बनवाने से, कुछ भी करने से, मंदिर बनने अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं, धर्म का भी प्रचार होना चाहिए, लेकिन आप अगर इन 5 साल में सिर्फ मंदिर ही बनवाएंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ये भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि 2022 में किसकी गवर्नमेंट आने के चांसेस हाई हैं? अब किसकी गवर्नमेंट आने के चांसेस हाई भी तो नहीं बता सकता, पर मैं योगी गवर्नमेंट के बारे में अगर कहूँ, हाँ जी, तो बाकी सारी चीज़ें सरकार में ये है कि जैसे रोड, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक ठाक रहा है। पर जो चीज़ आजकल जो बेसिक युवा जो बेरोजगार है, उसको जो रोज़गार चाहिए उस पर कुछ बड़ा कदम नहीं उठाते हुए मुझे ना समझ में आ रहा है। कोई भी पेपर हो रहा है तो वो लीक हो जा रहा है। आए 6-6 महीने, साल भर उसका जितना रिजल्ट आ रहा है, फॉर्म भर दिए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और ओवरेज भी हो जाते हैं कभी सर। बहुत से बच्चे हो गए हैं जो ओवरेज हो गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह में क्या है ना कि सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सरकार इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो जनता हमारे साथ बैठी है यहाँ की प्रयागराज की, तो ये मतलब काफ़ी हद तक योगी जी से मतलब और कामों में खुश है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर नाखुश यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा है। और भी हमारे सभी साथी लोग बैठे हैं, आप लोग कुछ कहना चाहें? आइए, थोड़ा सा आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं, अपने व्यू जो चाहते हैं आप जी बताइए। योगी जी बहुत सही हैं, लेकिन इनके जो कर्मचारी हैं, जो इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, ये लोग बहुत कामचोर हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में काम करना नहीं चाह रहे हैं, और ये लोग, इनके जो कर्मचारी हैं वो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। आयोग पे बार दबाव बना रहे हैं योगी जी, ये करिए वो करिए, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। इसमें योगी जी का कोई गलती नहीं है, इसमें इनको कर्मचारियों का गलती है। कानून व्यवस्था को लेकर आपका मतलब? कानून व्यवस्था तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी आप हाथरस वाला कांड ही देख लीजिए। हाथरस में एक लड़की को बिना वो फैमिली को दिए जला दिया गया, तो इससे अच्छी कानून व्यवस्था क्या हो सकती है? कानून व्यवस्था तो मतलब कई फेल है, ये तो सच है। क्योंकि देखिए अभी आप 2-3 चीज़ों से, एक मैंने अभी जैसे बताया था जिला पंचायत वाला, उसमें भी पुलिस वाले खुद अपने आंखों के सामने जब गोली चलवा रहे हैं, तो जब पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, वो सरकार के उसमें जा रही है, तो फिर क्या फ़ायदा? एक प्रकार से कानून व्यवस्था भी ध्वस्त ही है। आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन सी पार्टी आई? मतलब आपने जो ओपिनियन दिया बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपको क्या लगता है ओवरऑल की कौन सी पार्टी आके बहुत अच्छा काम कर सकती है? मैं किसी पार्टी का सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, मैं एक यूथ हूँ, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन
अखिलेश भी आए, मैं खुशी खुशी कह रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने हाँ आगे आने वाले समय में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यादव भर्ती उन्होंने ज़्यादा दी हैं। ठीक है, तो कई मामले में अखिलेश के भी कुछ गड़बड़, कुछ एलिगेशंस हैं इन सब चीज़ों में। अब योगी जी की अभी मैंने एक लिस्ट देखी जिसमें एसडीएम और डीएम उन्होंने भी ठाकुरों को ही ज़्यादा सपोर्ट कर दिया है। तो ये जातिवाद वाला जिस सिस्टम जब तक रहेगा तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट सही है। तो अभी देखिए, अब सरकार यूपी में आने के लिए कहीं आना चाहती है तो उसके लिए बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। आज से आप 2014 के पहले देख लीजिए, 2012 के पहले देख लीजिए, इसके पहले देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट ने ना बिजली फ्री दिया ना, मतलब किसी भी तरह वो आना चाहती है कि वो जनता को लालच दें और वो जनता वोट दे। मतलब कि कार्यकाल के अंतिम वर्षों में गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्टिव होती है, अगर वो उतने 4 साल 5 साल बराबर एक्टिव रहे और पूरे तरीके से जनता के बीच कायदे से उसके कार्यकर्ता, उसके विधायक जो भी हैं, जनता की जो इस समय कोविड-19 ने, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जिस हिसाब से ये लोग चुनाव में प्रचार करते हैं, जाते हैं, इस तरफ से कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में नहीं रहा है। और कोविड-19 में तो खैर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि देखिए, अब करना पड़ा है कोविड-19 को देखिए, अब यूपी में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन योगी जी का बयान आया कि ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं। पेपर में तो नहीं है कि ऑक्सीजन कमी नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत थी। अब बताइए, ये कोई नहीं, हालांकि यहाँ पर कोरोना के टाइम पर तो काफ़ी मतलब हर एक स्टेट में थोड़ा सा समस्याएं रही हैं। तो लेकिन बयान अगर उन्होंने ऐसा दिया है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं है, लोग ऐसे मर रहे हैं, तो ये कितना घटिया बयान है। लोग जलाने के बजाय आप गाड़े दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो सरकार की नाकामी है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। आप सर कुछ कहेंगे? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षक वाली भर्ती थी, 5 साल से लटकी हुई थी जी। अभी जो 2016 से अब तक अधीनस्थ में जितनी भर्तियां हैं सारी लटकी हुई हैं। अभी ये इलेक्शन आने वाला है सर, पर 2-3 महीने में ये क्या कर लेंगे? आचार संहिता लगने के बाद ये क्या करेंगे? फिर उसके बाद अगर ज्वाइनिंग कराते हैं तो 2-4 साल उसमें क्या करेंगे? फिर जो लड़के 30, 32, 35 साल के हो गए हैं वो 5 साल बाद किस उम्र के होंगे और कब जॉब करेंगे? अब ये सरकार सोचे। और अगर डेवलपमेंट के मामले में अगर किसी भी ऑल ओवर देखा जाए तो अखिलेश ने काम किया है, अखिलेश ने काम किया है। और करने से क्या होता लेकिन है, हाँ, मैंने 8 लाख जॉब दिए, कहाँ दिए आप? तो वही चीज़ है ना, मतलब एक पुलिस की भर्ती दिखा दिए, एक शिक्षक की भर्ती दिखा दिए, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं दिखाए, ना कोई रोजगार दिए। नहीं, अगर डेवलपमेंट के मामले में रोड से लेके, हाईवे से लेके, मेट्रो तक से लेके अगर किसी ने अगर किया है, मैं बता रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव ने भी उतना काम अच्छे नहीं किए हैं। मुलायम सिंह यादव के बयान तो आप देखते ही थे कि लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप हो जाएंगे, ये डेफिनेटली, तो ये सब चीज़ें गलत है ना। लेकिन अगर उनके लड़के की बात करी जाए अखिलेश यादव में, तो काम उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने भी जातिवाद रखा है कहीं नहीं कहीं मामले में। बहुत सही थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता और जो उनके नेता लोग थे, परिवार के लोग थे, वो लोग डुबा दिए अखिलेश यादव को। तो क्या लगता है कि आपको अभी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं इस पे वापसी कर सकते हैं अपनी? देखिए 2022 में तो 2022 वाला ही बताएगा इसमें क्या है क्या नहीं, क्या पता। आपको क्या लगता है, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन? इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि 2022 में अखिलेश की भी चांसेस, कोई पार्टी अगर देगी तो सपा ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। मेरे को और मामले में कांग्रेस तो नहीं लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी की तो बात ही अलग है, क्योंकि वही ये सब चीज़ें लेके आई कि बिजली फ्री करनी है, पानी फ्री करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली को, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जी न्यूज़ तक ने सपोर्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता सब कुछ फ्री चाहती है, मुफ्तखोर है, ऐसे इन लोगों ने सीन्स चलाए, लेकिन तब भी केजरीवाल जीत गया। तो अगर देखिए, आप पूछ रहे थे कि कानून व्यवस्था कैसी, जब तक नेता रहेंगे तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। आप खुद दिल्ली में देखिए, आज पूरे एक IAS सरकार चला रहा है, मेरे एक IAS सरकार चला रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना विकसित है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कैमरे लगे हैं, कहीं नहीं लगे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि आज लड़कियां भी। आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए? अगर हाँ बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आए। हाँ, लेकिन और बने भी, अगर चीफ मिनिस्टर बने तो इसी तरह का बने, कोई IAS कोई IPS, अच्छा एजुकेटेड मतलब कोई पर्सन रहे, जिससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को ध्यान दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों ने इन सर से भी बात की, इन सर से भी बात की, इन दोनों ये हालांकि अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लोग भी मतलब यूथ हैं, तो बेसिकली ये है कि इनका मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेकर नाखुश हैं।
जो आप लोगों ने योगी सरकार ने जो किए रोड बनवाया जो बनाया उससे तो फिर भी एक हद तक लोग खुश हो सकते हैं, सभी लोग खुश हैं। बट सुरक्षा भी हमारी प्रदेश में जो भी व्यवस्था है एकदम सुरक्षित है, दुरुस्त है, उससे हम लोग पूरी तरह खुश हैं। अच्छा। लेकिन रोजगार के मामले में एकदम जीरो है। हाँ, तो यहाँ पर जो जितनी अपनी देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार मेन मुद्दा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता ना खुश है रोजगार हाँ, में। समाचारों में के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि मैंने 5 लाख रोजगार दिए, अगर नहीं मैंने 4.5 लाख संविदा कर्मी दिए, और वो कर्मचारी है कहाँ? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भारत में सबसे ज्यादा यूथ है। बिल्कुल ठीक है, और यूथ जो है अगर उसको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? आज सबसे ज़्यादा अगर किसी भी देश में देखे जाए तो भारत में मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा यूथ। तो इस वजह से अगर जॉब मिले, अगर जॉब टाइम से आए, जॉब की निष्पक्ष जांच हो, अगर कहीं चीटिंग हो रही है तो ठीक है। कई पेपर ऐसे आते हैं जहाँ चीटिंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नीट में भी हो गया और कई सारे स्टेट एग्जाम में भी। अभी पेट एग्जाम के लिए 3 साल बाद पकड़ी जाएगी, बताइए। परीक्षा एग्जाम आज होता है और गवर्नमेंट 4 साल बाद चीटिंग पकड़ती है, उसके बाद भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है। ये तो गलत प्रोसेस है। अगर ऐसा भर्ती 2018 का देख लीजिए, 2021 अभी विकास दुबे को देखिए, इन लोगों ने रास्ते में ही शूट आउट कर दिया उसका। अगर वो कम से कम आता, पूछताछ होती तो कितने सारे नेता बाहर जाते। लेकिन इसमें बहुत सारी जनता कह लें या इन्होंने बहुत कहा है कि मतलब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारी जनता खुश भी है इससे कि बहुत सारी जनता मुझे तो लगता है अनएजुकेटेड है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ को करते हैं, संविधान में लिखा है जब तक कानून के हिसाब से कोई भी चीज़ चलेगी ना, ऐसे तो है नहीं कि किसी के घर का है मार दिया उठा के। ऐसा में 5000 की वैकेंसी अधीनस्थ में पड़ी है, उसको फाइनल नहीं कर पा रही है सरकार। हमको नहीं लग रहा है कि ये 5 लाख रोजगार कहाँ से दी है। सही बात। तो रोजगार का दिखा दे कि हम इस विभाग में इतनी नौकरी दिए हैं, दावा कर दे। तो बेसिकली रोजगार का मुद्दा यहाँ पर बहुत गंभीर है। यहाँ पर रोजगार नहीं दिया गया है योगी सरकार की वजह से। बाकी और यहाँ पर सारी देखा जाए तो काफ़ी हद तक उनने रोजगार ही मेन मुद्दा है। इसके बाद मेन मुद्दा तो रोजगार ही ना, इसके बाद क्या देखेंगे? बेसिकली यूथ के लिए तो मेन मुद्दा रोजगार ही है। रोजगार नहीं है तो वो एक प्रकार से नाखुशी है। करप्शन तो होना ही होना है, आप खुद जानते हैं। अगर खुद जानिए, अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो उसमें करप्शन हो ही रहा है ना, ऑब्वियसली बात है। आप देखिए कितने सारे पेपर लीक हुए, एक तो नीट का हो गया, अभी एक ये पेट वाला था जिसमें 10-10 हज़ार 15, इसमें भी तो करप्शन हुआ है। अभी जेई मेंस वाले में भी करप्शन, कितने लड़के पकड़े गए। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, कोई रोड बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चलेगी, 3 साल। जनता को गुमराह किया जा रहा है। पेट उट कहीं सब कुछ नहीं है, सब फर्जी है। हाँ, सब फर्जी। अब बताइए, सब फर्जी है। 5000 की भर्ती आप फाइनल नहीं कर पा रहे, अब 25 लाख का एग्जाम कराते हैं, आप नौकरी देंगे। सही बात है। ये चुनावी गोला है, समझिए। 2022 का ये चुनावी गोला है, सब फंसाने के लिए सबको। अभी आपने एक ये केस सुना होगा कि लखनऊ के वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने ऐसा कुछ मैंने सुना था कि उसमें एक लड़की ने आग लगा ली थी। ठीक है, इन सब चीज अब देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है यार, और कितनी शर्म की बात है ये कि मतलब चीफ मिनिस्टर के आवास के सामने कोई लड़की आग लगा के मरी जा रही है, तो ये गलत चीजें हैं ना। बिल्कुल, बहुत तो वही है ना कि इन सब चीजों पे थोड़ा सुधार होना चाहिए। आम जनता के लिए जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है रोजगार का, बेसिक नीड है जो सरकार इसको हल्के में ले रही है। दूसरी चीज़, इस गवर्नमेंट में मैंने ये देखा है कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम में भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मतभेद है हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, कि अगर हम कट्टर हिंदू हैं, उधर से होता है कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, तो ये सब चीज़ें इस गवर्नमेंट में मेरे को ज़्यादा देखने को मिली है। पहले का सपा का क्या था आपका, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम नहीं? देखिए सपा तो मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका सपोर्ट, लेकिन समाजवादी पार्टी जो थी वो इन दोनों को लेके चलती थी एक प्रकार से। ठीक है, आप खुद देखिए, लोग कहते हैं कि क्या कर दिया अखिलेश सरकार ने। आगरा एक्सप्रेस में क्या केवल हिंदू ही चलता है क्या? चलता तो हिंदू, एक इंसान चलेगा, उसमें कोई वो तो सारे। सो बेसिकली सुनने में आया था कि जैसे मुजफ्फरनगर दंगा करवाती थी, दंगों के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब जो पहले दंगे ज्यादा होते थे, अब दंगे हो नहीं रहे हैं। देखिए दंगे बदतर थी भाई साहब, स्थितियां बस से बदतर थी। हाँ, ये है, इसको नियंत्रण में मानता हूं कि आज पूरा प्रदेश इतनी गुंडाई हो रही थी। आप कहाँ रहते हैं हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप तो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना। अरे तो आप बद से बदतर हो गया था उत्तर प्रदेश का हाल। नहीं, वो तो ठीक है, बद से बदतर हो गया। लेकिन हाथरस वाले कांड में उसका रेप, बदायूं का कांड का भी चर्चा कर लीजिए। अरे आप डिफेंस की बात ना करिए। आप हाथरस की बात करिए तो हाथरस के केस में क्या हुआ? गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई कब हुई? कब हुई? बताइए कब हुआ? कब? जब सीबीआई जांच हुई।
अरे भाई नहीं, उसके पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया लोगों को, सीबीआई जांच का आदेश बाद में आया, नहीं देखा वो कैसे उसको हाइप किया गया, लेकिन सरकार ने अपना काम किया। अगर गुनाह हो रहे हैं, सरकार का काम उसको पकड़ना और उसके कानून के हिसाब से पालन करना। अगर सरकार वो नहीं करती तो आप दोषी है सरकार, सरकार वो नहीं करती है तो दोषी है। वो चीज सही कह रहे हैं। ये बताइए, घटनाएं होती हैं तो घटनाएं तो अंजाम तो देना है, वो दे देगा, अपराधी अंजाम दे देगा, बाद में उसको सजा ही दिया जा सकता है। बिल्कुल। उसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं अपना सकते। नौकरी का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा। बिल्कुल। किसी की अखिलेश यादव की है, मायावती की सरकार है, ठीक, 6 महीने बाद तो गाली ही गाली देना है। किसी की भी सरकार आए ना वो रोजगार दे पाएंगे। हम ठगे गए अखिलेश यादव की सरकार में। किस चीज में? हमारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का वैकेंसी था, मेरे सामने 200 लोगों का फ्रॉड हुआ मेरे ही कॉलेज में। अखिलेश यादव के पास तो विभाग था और 5 करोड़ में हमारा कॉलेज डील करके सबको नौकरी दे दिए। आज एग्जाम हुआ, दूसरे दिन रिजल्ट निकल गया, इंटरव्यू हुआ। आप आज एग्जाम, दूसरे दिन रिजल्ट निकल के उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया। बेरोजगार घूम रहे, हमारा हक मार दिया गया। नहीं तो इसका नहीं, क्या चाहते हैं? मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, वहीं सब रहता है नौकरी। पूर्वांचल में नौकरी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ एक भी बच्चे सिपाही के नहीं होते हैं। वहाँ इतना दौड़ते, इतना तेज है हमसे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब क्या सबको नहीं, मतलब कहने का ये एक साल आज तक कोई सच्चाई कहने वाला नहीं है। 25 SDM होते हैं यूपीपीएससी के थ्रू, उनके फुफ्फा हो गए थे अध्यक्ष उसके, और 52 या 53 का बोला यादव हो गए थे। एकाएक कितने पढ़ाकू निकल गए 3 साल में, बाकी गायब हो गए। मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ, बाकी गायब हो गए। भाई तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का? हमको क्या सरकार? हमारे चाचा जी, इतना गड्ढा था रोड पे हमारे यहाँ, चाचा जी का गड्ढे में धंस गए, पैर टूट गया, लग गया 1 लाख रुपया। ऐसी सरकार से मैं क्या फायदा है? और हमारे यहाँ चलिए, आपको मैं सड़क दिखाता हूँ, आपको व्यवस्था दिखाता हूँ। कोई गुंडाई करके दिखा दे, आज मैं कह दे मैं गुंडा हूँ, कोई कमी नहीं है। आज कोई कह दे मैं गुंडा हूँ, नहीं लगाएगा। कल उसके साथ क्या होगा वही जानेगा। अभी आज अखिलेश यादव बैठ जाएं तो कल से दंगे फसाद होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं पूरी दावा के साथ कहता हूँ कि अगर कल से अखिलेश यादव बैठ जाते हैं 2022 में, तो 5 साल में कितनी अपराधें होंगी, कहाँ महिलाओं के साथ क्या होगा। सबसे बड़ी बात का मतलब ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था काफी हम सुधार हुआ है। हम सुरक्षित हैं, बाकी सब चीज होता रहेगा। भाई हमारी आवश्यकता है नौकरी, लेकिन उससे पहले हमारी सुरक्षा। हम सुरक्षित रहेंगे, सब ठीक है। अब बताइए 5 साल में कहाँ दंगे हुए हैं? कोई आ रहा है कि मैं फलाना आतंकवादी हमले हुए अपनी हैं? जमीन कोई खाली बताइए, करो, पूरा देश यहाँ हमारा होगा। आपका बॉर्डर से लेके जा रहे हैं, देश पुलिस प्रदेश क्या सुनवाई नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था सही है ना? और कानून व्यवस्था व्यवस्था सही है भैया। तो एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा देश है तो उसमें 2-4 गलतियां तो होती रहेंगी। अब कोई हाथरस का मुद्दा, कोई ये मुद्दा, कोई वो चीज़ सही कह रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन कमी है कि हमारे देश की लेकिन जो चीज़ एम्प्लॉयमेंट को लेके है वो कहाँ से सुधरेगी? एम्प्लॉयमेंट सो आप लोग यहाँ पर देख टाइम से अपने घर जाना चाहिए। इस प्रदेश में सरकार फेल है रोजगार पे, उस पे हम बात कर सकते ऐसा हैं। नहीं है आप टांग लेकिन उघार आप के उसको यहाँ तक 100% कपड़ा फेल नहीं पहनोगी, कर सकते। गलत नहीं, 100% नौकरी के बनने नहीं है। सपा की गवर्नमेंट 100% फेल थी, इसीलिए 210 सीट से 47 सीट पे आ गई थी। नहीं वो तो और ठीक है। कहीं ना मतलब और 100% फेल थी, इसलिए आपस से बदतर हो चुकी थी, जनता एकदम तो घबरा गई थी। इसका मतलब आम आदमी पार्टी अच्छी है? इसका मतलब आम आदमी पार्टी अच्छी है? तो आम आदमी नहीं, इसका मतलब आम आदमी उनको 403 विधानसभा में विधायकी लड़ने के लिए प्रत्याशी अभी नहीं मिलेंगे। तो भाई क्या अच्छी है क्या बुरी है आम आदमी पार्टी? जब वो आएगी देखा जाएगा, सब अच्छे सब बुरे। वो चीज़ ठीक है रहे, लेकिन तो आपको लगता है कि इस बार दोबारा से भी योगी सरकार को मौका देना चाहिए? योगी सरकार तो दोबारा आनी जरूर दोबारा आनी है, दोबारा रोजगार पर ध्यान दे। आना है। अंत में आप सबसे बड़ा मुद्दा जो है बाकी हमारे प्रदेश में तो दोस्तों एक रोजगार पर ध्यान दे तो इससे अच्छी बहुत कोई बड़ा सरकारें नहीं है। कोरोना आ गया, और इससे हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और पूरी जनता प्रभावित हुई। तब तक बंद हर घर का अपना बजट बिगड़ गया है, बिल्कुल हर घर का अपना बजट बिगड़ गया है, तो इस सरकार का बजट क्यों ना बिगड़े? सही बात। हर घर का अपना बजट कैसे बिगड़ गया? मतलब भाई रोजगार सब डाउन हो गए, मंदी आ गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। मतलब नेपाल में पेट्रोल मिल रहा है 47 या 48 के हिसाब से और इंडिया में मिल रहा है 100 रुपए के हिसाब से। कैसे?
किस चीज़ की वजह से? किस चीज़ की वजह से? बताइए ना आप वैक्सीन नेपाल में फ्री पा रहे हैं? अरे आप वैक्सीन नेपाल में फ्री पा रहे हैं? वैक्सीन का पैसा 2 रुपए किलो की बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात पहले एक करके आप संकट के टाइम से 1 किलोमीटर मेरे यहाँ से नेपाल है। 1 किलोमीटर मेरी बात तो सर सुनिए। सुन लीजिए, सुनिए 1 किलोमीटर मेरे यहाँ से नेपाल है। जी और बात सुनिए पहले मेरी वहाँ की सारी जनता हमारे मार्केट में आती है। वहाँ सीमेंट का रेट आपने पता किया? 5 मिनट वहाँ आपने सीमेंट का रेट पता किया? वहाँ आपने चीनी का रेट पता किया? वहाँ आप दाल का रेट पता किए? नेपाल में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, आप भी तो गवर्नमेंट कंपेयर कर रहे हैं ना। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? आपने सपा और उसका बीजेपी का कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन मत करिए, आप ये देखिए कि इस नेपाल में क्या हो रहा है। अब आप तो वो वाली बात बोल रहे हैं कि अगर आपको इंडिया में नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, ये कोई बात है? ये तो बयान गलत है सर। ये आप उस तरीके से कह रहे हैं। हम सरकार की बात आपकी, आप नेपाल का उदाहरण दिया, नेपाल का बता हाँ, बिल्कुल। स्थितियाँ अगर वहाँ पेट्रोल और डीजल कम है तो बहुत सारा चीज़ वहाँ भी महंगा है। यहाँ से वो अपना सरकार अपना देश किस तरीके से चलाते हैं वो जानते हैं। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है वो यहाँ के लोग जानते हैं। भाई हमारी सरकार जानती, कौन सी सरकार ऐसी चाहेगी जनता कहे कि पेट्रोल महंगा है? भाई कौन सी सरकार ऐसी चाहेगी कि लोग रोज कहे कि महंगाई ज़्यादा हो गई? क्या रीजन है कि इतनी महंगाई हो गई? उसके जद में आप लोग गए तो कोई भी सरकार रोक देगी। भाई क्या रीजन है? कोई अपना बना चीज़ बिगाड़ना चाहेगा? आप ये बताइए। नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया फ्री वैक्सीन दे रहा है, ठीक, आप सही कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फ्री तो यूएसए भी दे रहा है, फ्री तो चाइना भी दे रहा है, फ्री तो आपको डेवलप कंट्रीज है। हमने कहा वहाँ फ्री नहीं है। ठीक है, मान लिया आपकी बात है और फ्री, लेकिन कहीं कहीं पर इंडिया में भी वैक्सीन फ्री नहीं है, आप खुद देखिए। अरे भाई हम पैसे वाले हैं तो अपोलो में जाके लगाएंगे, स्पुतनिक तो लगवा लेंगे। बस ये बात आ गई ना। अब आ गए, अब आप इस बात पे आ गए कि पैसे वालों के लिए क्या बात है? वही चीज है ना। अब पैसे वालों के लिए क्या बात है भाई? बात सुनिए पहले, ये क्या कहना चाहते हैं, इनका मुद्दा बताइए आप। मतलब कहने का नहीं, कहने का मतलब नहीं, सुनिए पहले। कहने का मतलब ये है, आपने जैसे बोला कि नेपाल में वैक्सीन फ्री नहीं है, इंडिया में फ्री है, तो उसको कहीं से भी एडजस्ट करेंगे, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में भी कहीं कहीं फ्री नहीं है, ठीक है। आप जो जातिवाद की मुद्दा कर रहे हैं, ये स्वयं अखिलेश सरकार ही चाहती है कि जातिवाद का मुद्दा बने। वो सारे गुण, सारे छवि मुसलमानों में ही दिखता है, हिंदू में नहीं दिखता है उनको, और सारे वोट मुसलमानों के पास ही है। तो जातिवाद तो आपने शुरू किया है, जातिवाद अब आगे झेलने के लिए तैयार रहिए। जातिवाद और ये रिलीजियस बिल्कुल करते थे जातिवाद, अगर जातिवाद ना करते तो सबसे जातिवाद के बेस पे अखिलेश से ज्यादा कौन है? रिलीजियस मेरे को ये लगता है कि देखो, पहले ज्यादा था, देखो अब ज्यादा है। मेरे को ये लगता है कि मुसलमान से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। अब मुसलमान देखिए, भी अब अखिलेश तो मुसलमान भी तक नीचे आ गए कि मायावती जैसे हिंदू है, वैसे मुसलमान, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, पंजाबी, सिख, कुछ में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल कानून सबके लिए एक होना चाहिए। किसी को दो आंख से नहीं देखना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री यह कह देंगे कि इस भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तो क्या होगा? क्या होगा? और मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मनमोहन सिंह ने कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था, और मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और हिंदू लड़कियों को नहीं दी जाएगी। कहाँ का न्याय था? तो ऐसे कुछ चीजें निकल के आई। आप ये ना कहिए कि हिंदू मुसलमान। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जातिवाद तो हुआ है, ठीक है, जातिवाद अखिलेश ने भी किया है। दंगा देखा जाए, मुजफ्फरनगर में सबसे उसमें जाया जाए तो सीधा वहाँ एक तरफा कार्रवाई हुई, तब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। पूरे तरीके से एक समुदाय को दबाया गया, जाटों को, उनको हत्या की गई, सब कुछ किया गया। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसी तरह का गुजरात का वडोदरा कांड भी है। क्या वडोदरा कांड भी, अगर आप वडोदरा कांड में भी देखें ना, तो दोनों तरफ की, लेकिन ट्रेन जली थी। हाँ, और किसी को बोगी में बंद करके प्री प्लान करके 65 लोगों को जिंदा जला देना, वो कहाँ का न्याय था? किसने जलाया था? किसने जलाया था? मुसलमानों ने जलाया था। तो उसके लिए कभी आप नहीं बात किए। अगर गुस्सा आ गया, नहीं सुनिए, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। सुनिए सर, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, मानव स्वभाव है। आप हमको मारने दौड़ेंगे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और वो श्रद्धालु
आ रहे थे अयोध्या, हुआ कहाँ से आप देखिए, और प्री प्लान करके पेट्रोल से पूरी की पूरी तरह लाख करके जिंदा जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था, कंकाल तक जल गए थे। और इतना बीभत्स कांड देखने के बाद किसका हृदय नहीं डोलेगा अगर उसके अंदर जरा सा भी खून है, जरा सा भी ताकत है। तो दोस्तों ये जो मुद्दा हो गया है, धार्मिक मुद्दा हो गए हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, लोग आए दिन ब्लास्ट होती थी, कम से कम 5 साल से देश शांति में तो यहाँ पर 2022 विधानसभा का आए थे यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा धार्मिक मुद्दाएं भी जुड़ गए हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पूरा जो यहाँ की जनता जो चाहती है, यहाँ पर योगी सरकार से काफ़ी हद तक खुश भी है, और बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर काफ़ी नाखुश हैं युवा भी, क्योंकि बेसिकली इनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट ही सब कुछ है। और यहाँ पर भाई अपने साथ लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर इनको क्या समस्या है क्या नहीं है। और आप दूसरी ग्राउंड रियलिटी जो देखना चाहें वो हमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरी ग्राउंड रियलिटी भी दिखा देंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो आप हमारे चुनाव यात्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।